एक वक्त ऐसे था कि छुरे की नोक पर पैसे वसूले जाते थे। एक वक्त ऐसे था कि बंदूक की गोली पर पैसे वसूले जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज आपके मोबाइल से लिंक भेजकर या मैसेज भेजकर या आपसे व्हाट्सएप चैट पर मीठी बातें बोलकर भी आपसे पैसे वसूले जाते हैं, यानी धोखाधड़ी। 2024 में तकरीबन 38 करोड़ का वित्तीय घोटाला महाराष्ट्र में हुआ है। मुंबई रहे, पुणे रहे, नासिक रहे, अमरावती रहे, आपके हाथ में जहाँ जहाँ मोबाइल है वहाँ से ये धोखाधड़ी हो रही है। क्या, किस तरह से ये बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार? मेरे साथ बात करने के लिए यशस्वी यादव जी है। यादव जी, पिछले 2024 की अगर बात करें तो साइबर साइबर क्राइम बढ़ा है। जी हाँ, जैसे जैसे हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रसार बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम का भी प्रमाण बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में लगभग 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो उनके पास एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर टाइप की डिवाइस उनके हथेली पर मौजूद है। लेकिन क्या उसको चलाने के लिए इंफॉर्मेशन हाईवे या इंटरनेट में जाने के लिए जो सावधानियां, जो नियम पालन करने चाहिए, उसकी जागरूकता आई है? ये काम हम लोग जितनी तेजी से कर सकते हैं कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि जागरूकता ही साइबर क्राइम को, खासतौर से ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियार है। 2024 की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसे कितने घटना हुई है और कितने पैसे को लूट की गई? देखिए, ये एग्जैक्ट संख्या बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे साइबर क्राइम्स हम तक रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। इसीलिए हमने महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर एक नई हेल्पलाइन बनाई है, जिसका नंबर है 14407। जैसे ही आपके साथ कोई भी घटना हो साइबर क्राइम से रिलेटेड, आप अगर इस हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे तो तुरंत हम एफआईआर दाखिल करने की प्रक्रिया को चालू कर देंगे। और यदि आपका पैसा क्रिमिनल के अकाउंट में गया है तो हम उस अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, जिससे कि अंततः वो पैसा वापस विक्टिम के अकाउंट में वापस आ सके। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इस साल महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट में लगभग 500 करोड़ रुपया जो क्रिमिनल के अकाउंट में जाने वाला था, उसको फ्रीज करके विक्टिम्स को देने में सफलता प्राप्त की है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, जिससे कि ये हेल्पलाइन की कारगरता सिद्ध होती है। यादव जी, एक बात ऐसा है कि अवेयरनेस कैसे किया जाए, ये बताओ कि किस टाइप के क्राइम हो रहे हैं साइबर क्राइम? पहले तो गोली की नोक से या फिर माफियागिरी थी, लेकिन अब तो आप मोबाइल के ऊपर खाली क्लिक करो, पैसे वसूले जाते हैं। देखिए, इसमें खास बात यह है कि बहुत ही एजुकेटेड लोग, बहुत ही पढ़े लिखे लोग भी इस साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। आपने बोला किस तरह के क्राइम्स हैं, तो मैं सबसे पहली कैटेगरी है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि ओटीपी फ्रॉड, जैसे कि सिम कार्ड स्वैप करने का फ्रॉड, जिससे कि किसी भी तरह से बैंक अकाउंट को हैक करने का फ्रॉड्स। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। लोन फ्रॉड्स भी हैं कि लोन देने के नाम पर लोगों को ठग लेना, इत्यादि इत्यादि, इस तरह के स्कैम्स हैं। इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें कि लोगों का चरित्र हनन करना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, उनके बारे में अफवाह फैलाना, डिफेम करना, स्करिलस स्टेटमेंट्स देना, वो एक तरह के दूसरी कैटेगरी के ऑफेंसेस हैं। एक तीसरी कैटेगरी के ऑफेंसेस, जैसे कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, मतलब जैसे पहले पुरानी सदी में ऑयल था, इस तरह से डेटा इतना वैल्यूबल और महत्वपूर्ण हो गया है। इस तरह का डेटा थेफ्ट करना या रैंसमवेयर कर देना, लोगों का डेटा उन्हीं के सिस्टम्स में लॉक कर देना और उसको छुड़ाने के लिए फिर पैसे मांगना, इस तरह के क्राइम्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा सेक्सटॉर्शन, साइबर बुलिंग के ऑफेंस भी आ रहे हैं, जिसमें खासतौर से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो बहुत से स्पेक्ट्रम ऑफ ऑफेंस हैं, लेकिन उन सब से बचने का सबसे कारगर तरीका है अवेयरनेस। आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट एक ऑफेंस है, तो लोगों को अगर पता हो कि डिजिटल अरेस्ट कोई का प्रावधान ही नहीं है भारतीय कानून में, ना किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है, तो यदि कोई भी व्यक्ति आपको कहता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं, तो तुरंत आप समझ जाइए वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। तो इस तरह की जानकारी लोगों को होना चाहिए। इस तरह की जानकारी हम अपने सभी हैंडल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे रोज डाल रहे हैं, जिसमें एडवाइजरीज हैं लोगों को क्या सावधानी बरतनी है। तो अपना कंप्यूटर या सेल फोन, स्मार्टफोन यूज़ करने से पहले कृपया करके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जाइए और सावधानियों के बारे में पढ़िए। तो हो सकता है आप एक बहुत बड़े विक्टिम्स, जो नेटिजन्स हैं, महाराष्ट्र के नेटिजन्स हैं, वो एक बहुत बड़े स्कैम से के विक्टिम होने से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि आपके साथ कोई स्कैम हो जाए तो तुरंत हमारा नंबर 14407 डायल कीजिए। उसमें साइबर सिक्योरिटी
आपके फील्ड के एक्सपर्ट्स आपका फ़ोन उठाएंगे और आपको एडवाइस भी देंगे, और साथ ही साथ आपके साथ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए इसके बारे में प्रयास भी करेंगे। यादव जी, आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं, और हमने भी जब जर्नलिज्म में काम किया तो हमें भी पता है कि कई कई डॉक्टर से पैसे वसूला जाता है। ये साइकोलॉजी क्या होती है? यदि पैसे भेजने के हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम क्यों उस ट्रैप में फंस जाते हैं? देखिए, मैं आपको इसके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ना केवल डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, फिल्म स्टार्स, सीएज, पुलिस ऑफिसर्स, यहाँ तक कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, सभी के साथ स्कैम्स हो चुके हैं और हमारे पास रिपोर्ट भी हुए हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि बहुत एजुकेटेड लोग, जिसकी एक जिसको कहते हैं भ्रांति यह है कि बहुत एजुकेटेड लोगों को स्कैम कौन कर रहा है? इलिटरेट लोग, या बहुत अनपढ़ लोग, या बहुत कम पढ़े लिखे लोग, क्योंकि वो उस फील्ड के एक्सपर्टीज उन्होंने हासिल कर ली है और उस जानकारी का यूज़ करके वो अपना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जवाबदारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में, सावधानियों के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के नियमों के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करें और अपने आप को जागरूक रखें। एक सवाल वैसे भी है कि ये कौन सी एज के क्राइम कर रहे हैं? जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, उनकी एज क्या है? देखिए, एज में क्लासीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि जनरली 40 साल से कम उम्र के लोग इस क्राइम्स में ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही कंप्यूटर्स, फोन्स देखे हैं। उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज थोड़ी कम है, तो वो स्कैम भी नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ही ईजी टारगेट्स बन जाते हैं इन स्कैमस्टर्स के। पुलिस की ओर से क्या किया जा रहा है? आप यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपके ऊपर ये सब जिम्मेदारी दी है और एक फोर्स भी बनाया है, तो कैसे ये काम हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी उपलब्धि है वो ये है कि इस एक साल में लगभग 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोगों के हम लोगों ने फ्रीज कराए। मतलब ये 500 करोड़ जो हैं लोगों की क्रिमिनल्स के अकाउंट में जा रहे थे, वो अब लोगों को वापस दिए जा रहे हैं और दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, हमारे हमारे मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन पर हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया हेल्पलाइन नंबर बनाया। जिससे पहले कहा जाता था आप पुलिस को बुलाना है 100 नंबर डायल कर दो, इसी तरह साइबर पुलिस को बुलाना है तो 14407 डायल कर दो। ये एक बहुत बड़ी संसाधन या रिसोर्स लोगों के हाथ में दिया गया है। आपको कोई भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट हो, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया, आपका फ़ोन हैक हो गया, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, आपके ऊपर बदनामी कारक टिप्पणियां की जा रही हैं इंटरनेट पे, या और भी कोई तरह की आपको साइबर क्राइम कंप्लेंट है, कृपया 14407 में लाएं, आपकी सारी कंप्लेंट्स का निवारण किया जाएगा। हर पुलिस थाने में कोई सेक्शन बनाया गया है साइबर क्राइम? जी हाँ, हर एक पुलिस, हर एक यूनिट और हर एक कमिश्नरेट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बना दिया गया है और उनको संसाधन भी मुहैया करा दिए गए हैं जिससे कि वो साइबर क्राइम से लड़ सकें। यादव जी, बहुत बहुत बात करने के लिए। अगर साइबर क्राइम से रुकना है तो आपको अवेयरनेस करना पड़ेगा। मुंबई में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो डिजिटल अरेस्ट कैंप्स, और दूसरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्टॉक मार्केट ऐप फ्रॉड्स। ये दो तरीके के फ्रॉड्स है। इसके अलावा ऑब्वियसली शादी वाले फ्रॉड्स, मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स, डेटिंग ऐप फ्रॉड्स, बट ज्यादातर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, डुप्लीकेट इनवॉइसिंग फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड्स होते हैं, और इनमें करोड़ों रुपया लोगों का गया हुआ है। इसका जो मुख्य कारण है वो जो इनका अटैक होता है, अक्सर ये सीनियर सिटीजन्स पे ज्यादा साइबर फ्रॉड का अटैक हुआ है। और ये जो स्टॉक मार्केट ऐप फ्रॉड में क्या होता है, तो ये एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या इंस्टाग्राम ग्रुप में एक लुभावना मैसेज भेजते हैं जिससे आप इनके साथ ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, और वो वहां पे रिटर्न्स काफी बताने लग जाते हैं, और उसमें जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो इन्हीं के लोग होते हैं, और ये बताते हैं कि हमने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, प्राइवेट प्लेसमेंट से इतना पैसा कमा लिया, और फिर ये आपसे करोड़ों रुपया लेते हैं। एक झूठा ऐप आपको दिया जाता है और उस ऐप में आपको आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखता है, तो आप और पैसा डालते हैं। कुछ लोग तो लोन लेके पैसा डालते हैं और इसके द्वारा ये फ्रॉड बढ़ते जाता है। फिर एक दिन जब आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको कुछ 50-60 हजार रुपए दे दिया जाता है, वो भी किसी और के अकाउंट हैक करके। तो जब भी आपको पता चलता है आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप जब केस करने जाते हैं तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है, और फिर आपको मतलब
एक तो आपको ये ट्रॉमा है, इस पे दूसरा ट्रॉमा आपको ये लग जाता है कि आपका जो अकाउंट है उसमें भी किसी और से लूट के पैसा दिया गया है, तो वो डबल इफेक्ट आके आप और ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो ये जो फ्रॉड्स हैं, ये इसके मामले बहुत बड़े हैं। और जो डिजिटल अरेस्ट है उसमें भी अगर वो पुलिस का रूप धारण करके या आपको अगर ईडी का रूप या इनकम टैक्स का रूप धारण करके आपसे बातें करते हैं, झूठ मूठ का ड्रेसेस पहनते हैं पुलिस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और आपसे एक मोटी रकम लेते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हुए, आपको डिजिटली अरेस्ट करते हुए काफी पैसा लूटते हैं आपसे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इनसे बचाव के लिए कि आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है, साइबर अवेयर रहना जरूरी है। सिर्फ ऑनलाइन है इसलिए ये सही होगा, ये ट्रस्ट आपको भूल जाना है। और जब भी कभी आप पे ऐसा पहला अटेम्प्ट होता है फ्रॉड का, आप किसी न किसी से कंसल्ट कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो काफी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और मुंबई में खासकर फ्रॉड्स हो रहे हैं। और जितने भी फाइनेंशियल सिटीज है मुंबई के बाद पुणे के बाद नासिक, ऐसे जगह पे ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, करोड़ों में हो रहे हैं। विलास अटोरी, न्यूज नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें